नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। वायरल वीडियो वाली महिला टीना चौधरी का अब बयान सामने आया है। मंत्री से भिड़ंत पर टीना चौधरी ने अपनी सफाई दी है। 1 घंटे तक मदद ना मिलने का आरोप लगाया है। टीना चौधरी वही महिला है जो कि आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों से इस वक्त काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है। उनकी रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मंत्री के साथ जब वो भिड़ी थी, ट्रैफिक के चलते उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे और चिल्लाते हुए नजर आई थी। वही टीना चौधरी अब सामने आई है, जहां पर कई सारी जो है बातें उन्होंने कही हैं और वहां पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि क्या उस समय हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ट्रैफिक जाम में फंसी 25 मिनट बाद कार से बाहर निकली। पुलिस पर 1.5 घंटे अनसुना उनकी चीजों को, उनकी बातों को करने का आरोप लगाया है। रास्ता रोककर खड़ी बसों से वो जो है विवाद ज्यादा बढ़ा था। टीना चौधरी का कहना है कि बसें वहां पर खड़ी थी और वो आमतौर पर बसें जो ट्रैफिक में फंसी थी उस तरह की बसेस नहीं थी, बल्कि प्रदर्शन में इस्तेमाल करने वाली बसेस थी, वो वहां पर इंटेंशनली खड़ी की गई थी। ध्यान खींचने के लिए बोतल फेंकने की बात उन्होंने स्वीकार की है कि जब उन्होंने बोतल फेंकी वो किसी को टारगेट करके नहीं फेंकी, बल्कि ध्यान खींचने के लिए वो बोतल फेंकी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा उनको मिली, उसको लेकर भी उन्होंने संदेश दिया और उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं। टीना चौधरी का यह बयान सामने आया। महाराष्ट्र के मंत्री से उनकी बातचीत भी हुई, उसका जिक्र उन्होंने इस वीडियो में किया है। गिरीश महाजन ने रास्ता खुलवाने में मदद की, उन्होंने ऐसा भी कहा है। जबकि दुनिया के सामने क्या चीज सामने आ रही है कि गिरीश महाजन के साथ ये महिला भिड़ी और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देर से बेटी को लेने पहुंचने का दावा किया गया है। सार्वजनिक सेवकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिवार के आर्मी बैकग्राउंड का उन्होंने उल्लेख पूरा दिया है कि वो किस तरह से आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। सब राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। टीना चौधरी का बड़ा बयान इसमें आया कि सब राजनीतिक जो दल हैं वो एक जैसे होते हैं। वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक इस्तेमाल से इनकार किया है। लोगों से कहा कि मेरी आवाज को राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए। सोशल मीडिया सपोर्ट पर उन्होंने अपना आभार जताया और आपकी अपनी आवाज है, टीना चौधरी का ये संदेश सामने आया है। ये वीडियो वायरल हुआ है, इसमें उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक लड़की जिसने ब्लैक कैप पहनी थी 21 अप्रैल ड्यूरिंग द वर्ली महिला मोर्चा को देखा होगा। वो लड़की मैं हूँ। माई नेम इज़ टीना चौधरी और मैं ये मैसेज आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए भेज रही हूँ। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग माई सेफ्टी। आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट आई एम फाइन एंड आई अप्रिशिएट द कंसर्न। उस दिन मैंने अपनी बेटी को 4 बजे उसकी म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ा। आई वॉज मेंट टू पिक हर अप एट 4:45। जब मैंने महिंद्रा ताज से एक लेफ्ट टर्न लिया, हम वहां जैम में फंस गए। 25 मिनट के लिए मैं अपनी गाड़ी में ही थी। जब ट्रैफिक नहीं हिला, आई गॉट आउट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है, ओनली टू रियलाइज जिन बसेस के पीछे हम खड़े हैं वो पार्क्ड हैं, वो हिल नहीं रहे। अगले 1 और आधे घंटे के लिए मैं वहां हर एक पुलिस पर्सन के पास गई टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप 2 बसेस हटवा दें, हम जो भी लोग फंसे हुए हैं, वी कैन मेक अ यू टर्न एंड जॉइन द मेन रोड। I received no reaction, no response. Nobody, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने वो बॉटल किसी प्रोटेस्टर या रैली की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर फेंकी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस पीपल, क्योंकि मेरी वेस्ट के सामने यहां तक एक डिवाइडर था। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगी। माई ग्रैंडफादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। माई फादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। ही फॉट 2 wars फॉर दिस कंट्री। मेरी फैमिली में ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड सर्व, क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू आर इन पब्लिक सर्विस। इट डज नॉट गिव यू द राइट और द लाइसेंस टू डिसमिस समवन, बी डिसरिस्पेक्टफुल और टू बी इंटिमिडेटिंग टू वाइट जस्ट अ वुमन, एनी ह्यूमन। Regarding my outburst with Mr. Mahajan, by then the time was 6:15. I had no idea when I would be able to reach my child. Mr. Mahajan was actually the only person in that rally जिन्होंने एटलीस्ट ये सुनने की कोशिश की कि मैं कह क्या रही हूँ। On his instructions, the 2 buses were moved और हम सब ने U-turn लिया और हम मेन रोड ज्वाइन कर पाए। Now, I would like to bring up one really important thing here. Please do not use my shoulder to take aim or pot shots at anybody, क्योंकि आप सभी political parties are guilty of the exact same offense.
utter disregard and absolute apathy for the general public. तो प्लीज मेरे कंधे पर बंदूक तानकर निशाना मत लीजिए. मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े saying you'd like me to be your voice in a situation like this. Why do I need to be your voice? You have a voice. Now I'd like to tell you कि मेरा कोई Instagram, Twitter या Facebook अकाउंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके वो सारे मैसेजेस पढ़े. Messages of so much love, so much support, solidarity, encouragement. मैंने वो सारी poems पढ़ी जो आपने मेरे लिए लिखी. I watched, I saw all the art that you created for me. I noticed the time that you took out of your busy lives to reach out to me. And for that, I will always be thankful. Have a good day. ट्रैफिक जाम वाले वायरल वीडियो के बाद टीना चौधरी का सामने आया ये बयान सिर्फ सफाई ही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम और राजनीतिक तंत्र पर एक सीधा, सख्त और बेबाक सवाल बनकर सामने आया है. उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उसमें साफ तौर पर समझदारी, अनुभव और राजनीति को लेकर कड़वी सच्चाई झलकती है. टीना चौधरी जो एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं और पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपने बयान में इशारों में जो है सिर्फ ये नहीं बताया कि किस तरह से राजनीति आज के समय में चलती है, बल्कि उन्होंने इशारों में ये चीज़ भी बताया, सीधे तौर पर कहा कि राजनीति को वो समझती हैं और उसी समझ के आधार पर आज खुलकर बोल रही हैं. हालांकि राजनीति में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन कई बार वही लोग आम जनता को भ्रमित करते हैं और अपनी बातों में लपेटकर उन्हें गुमराह करते हैं. टीना के बयानों से साफ जाहिर होता है कि लोग इस सिस्टम को समझते हैं और आंख बंद करके जो है सब कुछ स्वीकार नहीं करते, और ऐसे ही लोगों को अक्सर सामने आकर आवाज उठानी पड़ती है. और एक बात से हर कोई अग्री कर सकता है कि जो टीना ने बोला वो बिल्कुल सच है. राजनीति में असल खेल अपने विरोधियों को गिराने, झूठे नैरेटिव्स बनाने और खुद को मीडिया में चमकाने का होता है, जबकि इस पूरे खेल में आम जनता का असली फायदा कहीं पीछे ही छूट जाता है. अपने बयान में उन्होंने नेताओं और राजनीतिक दलों की तरफ से मिल रहे समर्थन को भी सिरे से खारिज कर दिया है. टीना चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे नाम या फिर मेरी स्थिति को किसी भी पार्टी के समर्थन, प्रचार या फिर विरोध के हथियार की तरह इस्तेमाल मत करो. उनका यह बयान सीधे तौर पर उन लोगों के लिए था जो किसी घटना को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश करते हैं. उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि आज की राजनीति में लगभग सभी दल एक जैसे ही व्यवहार करते हैं. उन्होंने कहा कि यू ऑल आर सेम, और आम जनता अक्सर इसी सिस्टम के बीच फंस कर रह जाती है. उनके अनुसार कई बार जनता को भावनाओं और वादों के नाम पर प्रभावित किया जाता है, जबकि असल में जमीन पर स्थिति कुछ और ही होती है. टीना चौधरी ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ शिकायत करना काफी नहीं है, बल्कि समझदार और जागरूक लोगों को आगे आकर आवाज उठानी होगी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खड़ा होना चाहिए जो सिस्टम को समझते हैं और उसे सुधारने की हिम्मत रखते हैं. कुल मिलाकर टीना चौधरी का यह बयान सिर्फ एक वायरल वीडियो का जवाब नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र पर एक तीखा और सीधा हमला माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब सच को छुपाया नहीं जा सकता और जनता भी धीरे धीरे सब समझ रही है. टीना का यह बयान सामने आते ही लोगों की आंखें खुलती हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि कल कौन टीना चौधरी का रूप लेकर इस तरह से नेताओं के सामने अपनी आवाज उठाएगा और प्रदर्शकों के खिलाफ आवाज उठाएगा. फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही. इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे. डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा. हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाए जो कि भोले भाले लोगों को ठगता होने परेशान करता हो. इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना. मुझे दीजिए इजाजत, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा.